Question number 11. If the cost price of an article is 68% of the selling price, क्या कह रहे हैं कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 68% है। तो आप विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस मान लो 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 68। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है। CP 68 है, सेलिंग प्राइस 100 है, तो लाभ कितने का हो गया 32 का। 100 माइनस 68, CP कितना है 68। आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो 32 वन ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64 होता है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग है। जब आप 100 को 2 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करोगे तो यह लगभग 50 से थोड़ा सा कम आएगा। तो 50 से थोड़ा सा कम यही नंबर दिख रहा है ना, तो यही आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके देखते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा सॉल्व करके। 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो ये हो गया 800/17। तो आप इसको ले लो, 10 अलग रख लो, 80/17, ठीक है। तो 10 इंटू 17 के टेबल में 80 से पहले क्या आता है 17 4 ज़ा 68 प्लस कितना 12/17, मल्टीप्लाई करो कितना हो गया ये 40 प्लस 120/17। 17 के टेबल में 120 से पहले क्या आता है 119, 17 7 ज़ा 119 प्लस 1/17, यही हो गया। तो ये हो गया 47 प्लस 1/17 मतलब पॉइंट समथिंग कुछ, तो 47 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 1440। बोल रहे हैं दो नंबर के बीच का अंतर है 1440। 6% ऑफ वन नंबर इज़ 10% ऑफ अदर। 6% ऑफ x बराबर है 10% ऑफ y, यही बोल रहे हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो x बाय y का रेशो कितना आ गया 5/3। इनके बीच का गैप कितना है 2, लेकिन उन्होंने बोला ये गैप 2 नहीं, ये तो 1440 है। इसका मतलब 2 की वैल्यू है 1440, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 720। अगर 1 की वैल्यू 720 है तो आपको क्या निकालना है, दोनों नंबर्स मतलब 5 और 3 की वैल्यू निकालनी। 5 की वैल्यू हो जाएगी 720 इंटू 5, 3 की वैल्यू हो जाएगी 720 इंटू 3, कितना आ गया 0 का 0, 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 2160 जहाँ दिख रहा है वही आंसर है, सिर्फ इसमें दिख रहा है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 3300 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 125। उन्होंने बोला बिटवीन का जब भी क्वेश्चन होता है इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ नहीं लेते। तो अगर आप 1000 को 125 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है 125 8 ज़ा 1000। इसका मतलब 1000 नंबर में 8 नंबर ऐसे होते हैं जो 125 से डिविजिबल हैं। तो वो कौन कौन से नंबर है, वैसे तो आपको पता चल जाएगा। 1000 से अब 2000 तक 8 नंबर, 2000 से 3000 तक 8 नंबर, जिसके अंदर ये 1000 इंक्लूडेड नहीं है। और यहाँ पे जब मैं लिख रही हूँ तो 2000 इंक्लूडेड नहीं है, 2000 यहाँ पे काउंट हुआ, ठीक है। तो 8 और 8 16 तो हो गया। उसके बाद 3125, उसके बाद 3250, 8 8 16 17 18, मेरे हिसाब से 18 नंबर है, लेकिन इन्होंने आंसर जो दिया है वो दिया है 19 क्यों दिया, क्योंकि इन्होंने 1000 भी काउंट कर लिया। लेकिन 1000 काउंट नहीं होगा बिकॉज बिटवीन बोला है, फ्रॉम नहीं बोला है ना। तो अब लेकिन 16 तो ऑप्शन में है ही नहीं, सॉरी 16 और 17 18 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप 19 लगा के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। √49 प्लस होना चाहिए था √256। √49 मतलब 7 प्लस √256 मतलब 16, 16 और 7 23। चेक भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज़ इंक्रीज बाय 31%। देखो पहले प्राइस जितना भी था अब बढ़ के 31% बढ़ गया है। बाय व्हाट परसेंटेज शुड अ फैमिली रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ कुकिंग ऑयल सो नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इन दिस अकाउंट। देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी या कंजप्शन। प्राइस जैसे ही बढ़ा, पहले प्राइस 100% था और क्वांटिटी भी 100% थी। जैसे ही आपका प्राइस 131% बढ़ गया तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर अभी तक 100% ही था ना, 100% इंटू 100% 100% होता है। अब 131% हो गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उन्होंने बोला टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए। तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर को वापस 100% करना है तो कंजप्शन घटाना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा,
131 को 100% तक वापस लाने के लिए 31 की कमी करनी है, किस पर? 131 पर, बस यही है, इंटू में 100। समझ आया? नहीं आया एक बार और देखो। प्राइस इंटू कंजप्शन, कंजप्शन मतलब क्वांटिटी, बराबर होता है एक्सपेंडिचर। प्राइस भी 100% है, कंजप्शन भी 100% है, तो एक्सपेंडिचर भी कितना हो गया? 100%। जैसे ही प्राइस आपका बढ़कर 131% हुआ, कंजप्शन एज इट इज़ रखेंगे तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ के कितना हो जाएगा? 131%। लेकिन वो लोग कह रहे हैं आप एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाओगे, एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाओगे तो एक्सपेंडिचर को कितना रखना है? 100%, तो कंजप्शन कम करना पड़ेगा। अब कंजप्शन कितना कम करना है? 131 को वापस 100 पे लाना है ना, तो 131 को वापस 100 पे लाने के लिए कितना कम करना है? कंजप्शन 31 की कमी करनी है, किस पर? 131 पर, बस इंटू में 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 100 को ऐसे लिख लो 10 इंटू 10, तो 10 बाहर रखो, ये हो गया 310/131। आप डिवाइड करोगे 10 इंटू में 310 को 131 से डिवाइड करोगे तो 2 पे जाएगा, 2 प्लस कितना बचा? 310 माइनस 262, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 6 गया 4, 48/131। तो ये हो गया 10 टू द 20 प्लस 480/131। अब जब यहाँ पे आप 480 को 131 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 131 4 दा तो 480 से ज़्यादा होता है। निकाल के देख लो, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12 का 1, 524 आ रहा है ना, तो ये आएगा 20 प्लस 3 पॉइंट समथिंग, तो आ गया आंसर 23 पॉइंट समथिंग, बस। क्वेश्चन नंबर 16, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंट। अच्छा, इसका हमने आंसर चेक नहीं किया, यस। क्वेश्चन नंबर 16, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर incurred in publishing a book. Study the pie chart and answer the question based on it. देखो, टोटल खर्चा तो 100% है, 100% में से 20% प्रिंटिंग कॉस्ट है, 25% पेपर कॉस्ट है, 20% बाइंडिंग है, 15% रॉयल्टी और 20% प्रमोशन कॉस्ट है। तो उन्होंने बोला एक पब्लिशर को प्रिंटिंग कॉस्ट में 10,800 लगाने पड़ते हैं, मतलब 20% उसका है 10,800। तो उन्होंने पूछे अमाउंट ऑफ पेपर कॉस्ट टू बी पे। पेपर कॉस्ट कितना है? 25%। आपको 20% की वैल्यू दी है, 25% की वैल्यू आपसे पूछी है। 10,800 बटे में 20 गुना में 25, 5 4 द 20, और सीधा सीधा 20 से काट देते ना इसको, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 0 0 का 0, 25 4 द 100, 0 यहाँ 10 कैरी, 25 5 द 125 और 10 135, तो 13500 इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं, यस फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ टू वैल्यूज आर 15% एंड 30% ऑफ द थर्ड वैल्यू, देन व्हाट परसेंटेज इज़ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सेकेंड वैल्यू। देखो, मान लिया थर्ड वैल्यू 100 है, तो फर्स्ट वैल्यू हो गई 15 और सेकेंड वैल्यू हो गई 30। अब आपको बोला है व्हाट परसेंटेज इज़ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सेकेंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू की कितना परसेंटेज आपको दिख रहा है? आधा है, आधा मतलब 50%, आधा मतलब 50%। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करते चलो, 3 टू द 6, 6 6 द 36, मतलब यूनिट डिजिट कितना आया? 6, फिर 6 6 द 36, यूनिट डिजिट आया 6, 6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 3% पर एनम इज 609, द पीरियड इज। देखो, अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। तो अमाउंट बाय पी इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी, है ना। अमाउंट कितना है? 10609, यही तो अमाउंट होगा। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 बाय 100 की पावर टी। ये हो गया 103 बटे में 100 की पावर टी। अच्छा, ये किसका स्क्वायर है? ये 103 का स्क्वायर है। मेरे को कैसे पता चला? बहुत इजी है, 103 का स्क्वायर निकालना। कैसे? 3 का स्क्वायर 09 और 103 में ही 3 और जोड़ के लिख दो, 106, 10609, सिंपल। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है? 103 बाय 100 का
स्क्वायर बराबर है 103/100 की पावर t। इसका मतलब टाइम कितना हो गया? 2 years। 2 years इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ एज हाइट इज़ 12% मोर देन बीज हाइट। देखो बी की हाइट अगर 100 है तो ए की हाइट कितनी हो जाएगी? 112। ये ए है, ये बी है, तो बी की हाइट ए से कितनी कम है? 12 कम है। कंपेयर किसे करना है? अब 112 से, इंटू में 100। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, बचा 3, 4 8 ज़ा 32, फिर 4 7 ज़ा 28, 4 25 ज़ा 100। तो ये हो गया 25 3 ज़ा 75/7, 7 10 ज़ा 70, 10 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 10 पॉइंट समथिंग यही है बस। सेकेंड इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ जुड़कर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 1, A and B can do a piece of work in 6 days, B and C can do it in 12 days, A and C can do it in 10 days. How long will A take to do it alone? वो क्या कह रहे हैं? A और B को किसी काम को करने में लगते हैं 6 दिन, B और C को लगते हैं 12 दिन, और A और C को लगते हैं 10 दिन। तो टोटल जो हम वर्क हैं वो कितना मान ले? 6, 12 और 10 का एलसीएम 60 मान ले। इसका मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 10 यूनिट। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 यूनिट। ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 यूनिट। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो ए भी 2 बारी है, बी भी 2 बारी और सी भी, तो 2 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी, कितना टोटल काम हो रहा है? 15 और 6 21। मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, ये तो डबल है, 21/2, मतलब कि 10.5 यूनिट्स काम करेंगे रोज़, 10.5 यूनिट्स पर डे। अब बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 10.5। तो ए कितना करेगा? बी प्लस सी को अगर इसमें से मैं माइनस कर दूँ तो ए बचा। ए कर रहा है एक दिन में 10.5 - 5, मतलब कि 5.5। ए एक दिन में 5.5 यूनिट काम कर रहा है, तो ए को टोटल कितना टाइम लगेगा? 60 से डिवाइड कर दो 5.5 को, 5.5 पॉइंट हटा के 10 ऊपर, 5 11 ज़ा 55, 5 12 ज़ा 160, तो ये हो गया 120/11। अगर ये 120 नहीं 121 होता तो क्या आंसर आता? 11। तो लगभग आंसर कितना है? 11 डेज। चेक भी कर लेते हैं, गेस 11 डेज इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, find the number of balls of diameter 6 cm each that can be made from recasting a sphere of diameter 48 cm। देखो रिकास्ट कर रहे हैं एक चीज़ से, जब भी हम दूसरी चीज़ बनाएंगे तो वॉल्यूम हमेशा बराबर रहता है। क्या रहता है? वॉल्यूम हमेशा बराबर रहता है। तो हमें नंबर ऑफ बॉल्स नहीं पता, इसका मतलब लेट द नंबर ऑफ बॉल्स बी x। तो x इंटू एक बॉल का वॉल्यूम 4/3 पाई, रेडियस कितनी है? 3 का क्यूब, बराबर है 4/3 पाई, इसकी रेडियस 24 का क्यूब। बस 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, x की वैल्यू आ गई 24 इंटू 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 8 का क्यूब मतलब 512। 512 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स टू दैट ऑफ नॉन स्टोरी बुक्स वाज 5:7। ये स्टोरी बुक्स है और ये नॉन स्टोरी बुक्स है, ये था 5:7। द टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स वाज 1325। उन्होंने बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स 5 नहीं 1325 है। और कुछ स्टोरी बुक्स और ऐड कर दी, यहाँ पे हमने कुछ और ऐड कर दी स्टोरी बुक्स, तो आप जो रेशो है वो हो गया 8:5। अच्छा, आपको ये समझ आ रहा है नॉन स्टोरी बुक्स तो सेम ही है ना? नॉन स्टोरी बुक्स तो सेम ही है। तो पहले आप यहाँ से 7 की वैल्यू निकालो। 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 1325 अपॉन में 5 इंटू में 7। अब ये जो 5 है ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, 1325 अपॉन में 5 इंटू में 7। बस अब आप 8 की वैल्यू निकालो। और कितनी स्टोरी बुक्स हैं? 1325/5, ये तो है 5 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू के लिए 5 से डिवाइड करेंगे और 8 की वैल्यू के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। आ रही है बात समझ? नहीं समझ आ रहा तो एक बारी और देखो, दोबारा से देखते हैं इसको। देखो
ये स्टोरी बुक्स है, ये नॉन स्टोरी बुक्स है। इनका रेशो है 5:7। लेकिन उन्होंने बोला कि स्टोरी बुक्स 5 नहीं 1325 है, तो 7 की वैल्यू निकाल लो। 1325/5 × 7, 5 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। कितना आ गया? 5 × 10 बचा कितना? 3, 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25। तो आपकी नॉन स्टोरी बुक्स है 265 × में 7। अब उन्होंने बोला है कुछ स्टोरी बुक्स और ऐड कर दी गई, कुछ स्टोरी बुक्स और ऐड कर दी गई, तो रेशो हो गया 8:5। इसका मतलब आप 5 की वैल्यू क्या है? 5 की वैल्यू है 265 × 7, तो 8 की वैल्यू क्या होगी? 265/5 × 8 है ना। अब उन्होंने बोला है, काट दो इसको, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15। अब उन्होंने आपसे बोला फाइंड द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स बोर्ड, फाइंड कितनी और एक्स्ट्रा खरीदी वो बताना है। देखो इसका यूनिट डिजिट से देख जाओ, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 7 × 3 = 21, 1 8 × 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रहा है 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 5, तो माइनस करेंगे ना इसको। और कितनी निकाली है वो कैसे पता चलेगा? 53 × 7 × 8। अब ये है न्यू स्टोरी बुक्स, मतलब ख़रीदने के बाद वाली स्टोरी बुक्स है। ख़रीदने के बाद अब टोटल बुक्स कितनी हो गई हैं स्टोरी बुक्स, उसमें से आप 1325 माइनस कर देंगे बस। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 5, 8 में से 5 गया 3, तो 3 इसी में ही है। इसका मतलब यही आंसर है, ठीक है। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे। अ वायर इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। देखो पहले एक स्क्वायर थी, ठीक है, उसको अब मोड़ कर सर्कल बना दिया। अब ये जो चारों साइड है यही तो सर्कल बन रहा है, इसका मतलब दोनों का पेरीमीटर बराबर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 × साइड, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस 2π मतलब 22/7 r, दोनों बराबर होंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 12 = 24, 2 × 11 = 22। तो आंसर कितना हो गया? 12 × 2 = 24 × में 7/11 = रेडियस। अब 7 एज इट इज़ लिख लो, 24 को 11 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 11 × 2 = 22, प्लस कितना बचा रिमाइंडर? 2/11। तो ये हो गया 7 × 2 = 14 प्लस 14/11, तो ये हो गया 14 तो एज इट इज़, 11 × 1 = 11 प्लस 3/11, यही बचा। तो आंसर कितना है? 14 और 1 15 पॉइंट समथिंग, यही आंसर है, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 24% एंड 34% रिस्पेक्टिवली ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 1246। पहले आप देखो सिंगल डिस्काउंट कितना है, फिर आपसे पूछे मार्क प्राइस कितना है। पहले सिंगल डिस्काउंट देखो, सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? 24% प्लस 34% माइनस 24 का 34%, है ना। ये हो गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट, मतलब सिंगल डिस्काउंट। तो ये हो गया 4 4 8 3 2 5 माइनस 24 और 34 को मल्टीप्लाई कर लो, 24 और 34, 4 4 = 16, 4 4 = 16 का 1 कैरी, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 12 और 8 20 और 1 21, 1 यहाँ 2 यहाँ, 3 2 = 6 और 2 8, माइनस 8.16, नीचे 100 था ना, परसेंट, तो कितना हो गया? 49.84%। मतलब आपको टोटल कितना डिस्काउंट मिला? 49.84%, और पैसों में कितना है ये? 1246%, सॉरी 1246 रुपीज़। 49.84% की वैल्यू है 1246, और MRP कितना है? मार्क प्राइस कितना है? 100% होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? ये 49 है, लगभग 50 है, तो आंसर जो है वो 1246 का डबल से हल्का सा ज़्यादा होगा। 1246 का डबल कितना हो गया? 2400 कुछ, 2400 से थोड़ा सा और ज़्यादा आंसर होगा, तो आंसर 2500 ही होगा, और तो कोई हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 6, 2 आदमी एक साथ एक निश्चित दूरी चलना शुरू करते हैं, ठीक है। एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। पहला दूसरे से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। भाई जो तेज़ चल रहा है उसको कम टाइम लगेगा, और जो धीरे चल रहा है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने मान लिया जो कुल दूरी है, कुल डिस्टेंस है वो है x, तो x/3 ये हो गया पहले वाले का समय, क्योंकि जो हमारा समय होता है, टाइम होता है, वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस x था, टाइम है 3 घंटा। दूसरे वाले का समय x/6, और बाद वाले को पहले वाले से कितना ज़्यादा लग रहा है? आधा घंटा ज़्यादा, तो 1/2 लिख दिया हमने, बस। x कॉमन ले लो, 1/3 माइनस 1/6 कितना होता है?
1/6, नहीं तो करके भी देख लो। 6 एलसीएम आया, 3 2 ज़ा 6, 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1/2, 2 3 ज़ा 6। आंसर आया x इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। कितना आंसर आया? x इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ अ शर्ट हुज मार्क प्राइस इज 546। मार्क प्राइस कितना है? 546। सेलिंग प्राइस निकालना है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 15%। 15% मतलब 3/20, 15% मतलब 3/20 है ना। तो अब आपको 20 पर 3 का डिस्काउंट मिल गया, मतलब आपने पे कितना किया? 17। 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6। बस अब आप देख लीजिए आंसर क्या आएगा। 17 3 ज़ा 51। लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आएगी और एक के बाद आप पॉइंट लगा दोगे तो लास्ट में ऐसे आएगा 0.10। 0.10 किस में दिख रहा है? सिर्फ इसमें दिख रहा है, इसका मतलब यही होगा आंसर। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। 17 3 ज़ा 51, 1 यहाँ 5 यहाँ, 17 7 ज़ा 119 प्लस 5, 119 प्लस 5 124, 4 यहाँ 2 यहाँ, 17 2 ज़ा 34 प्लस 2, क्या कर दिया मैंने? कैरी कितना जाएगा? 12 है ना। और 17 2 ज़ा 34 प्लस 12 46। तो यही आंसर आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8, द 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 35%। सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, वो किसके बराबर है? सिंगल डिस्काउंट 1620 के बराबर। मार्क प्राइस निकालना है, तो पहले तो देखो 35 टोटल डिस्काउंट कितना मिला? 35 प्लस 20 माइनस 35 पर 20% बाय 100। 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो 35 प्लस 20 माइनस 7 कितना आ गया? 20 और 35, 55 माइनस 7 48%। 48% का डिस्काउंट मिल गया आपको। अब उन्होंने बोला 48% की वैल्यू है 1620 के बराबर, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। समझ आ रहा है ना। 1620 के डबल से थोड़ा सा ज़्यादा, 1620 का डबल कितना हो गया? 3240। 3240 से ज़्यादा कौन सी वैल्यू दिख रही है? सिर्फ यही है, तो यही आंसर होगा, और कोई हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 9, 2 numbers are in the ratio 3:5. If 4 is added to each, the ratio becomes 6:7. Find the numbers. देखो यहाँ पे 2 नंबर है, 3:5 और 6:4 ऐड करने के बाद ये हो गया 6:7। देखो सेम नंबर ऐड करे ना आपने, तो इनके बीच का गैप सेम रहेगा। यहाँ पे गैप कितने का था? 2 का। यहाँ पे कितने का है? 1 का है। तो पहले गैप को 2 का बना लो, तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14। अब देखो 3 और 12 के बीच में कितने का गैप है? 9 का। 5 और 14 के बीच में भी कितने का गैप है? 9 का। लेकिन ये गैप 9 का नहीं होना चाहिए था, कितने का होना चाहिए था? 4 का। तो 4 का गैप कैसे बनाएंगे? 3 में 9 से डिवाइड कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ऐसे ही 5 को भी 9 से डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया 4 का गैप। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। एक वैल्यू आई 4/3, 5 4 ज़ा 20/9, दूसरी वैल्यू आई 20/9, तो 4/3 एंड 20/9। क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ, breadth and height of a cuboidal room are 10, 12 and 14 meter respectively. What is the cost of whitewashing the 4 walls of the room if the cost of whitewashing is 8 per meter square? तो पहले तो आप ये बताओ, वाइट वॉश चारों तरफ की दीवार पे कर रहे हैं, मतलब लेटरल सरफेस एरिया है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 × L + B × में H है ना। तो 2 × H कितना है? 14। लेंथ प्लस ब्रेथ कितना है? 10 + 12 कितना हो गया? 22। तो ये तो आपका टोटल एरिया जिस पर हमें क्या करना है? वाइट वॉश करना है। अब 1 मीटर स्क्वायर पर वाइट वॉश करने का खर्च है 8 रुपये। टोटल खर्च कितना हो जाएगा? × 8। अब आप यूनिट डिजिट देख लो क्या आ रहा है। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 का 6, 8 6 ज़ा 48, 8 यहाँ, तो यूनिट डिजिट आ रहा है 8, 8 एक में ही है, बस यही आंसर है। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएंगे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं असिस्टेंट प्राइमरी टीचर 2022 के सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ अ नंबर 537xy इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 90, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x + y। देखो 90 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इस 90 को आप 2 ऐसे नंबर्स में डिवाइड करो, स्प्लिट करो जो को प्राइम हो, मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो 9 × 10, ठीक है। तो इसका मतलब ये 9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी। अगर 10 से डिविजिबल है तो y तो पक्का हमें पता है 100% 0। अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? अब 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब सम ऑफ डिजिट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। 5 3 8, 8 7 15,
15 जमा एक्स जमा 0। एक्स की जगह मैं क्या लिखूँ कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए 3, तो एक्स की वैल्यू हो गई 3 और वाई 0 है, 3 + 0 3। 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पर डिजिट निकालने के लिए आप इन सब का यूनिट प्लेस निकाल लो। देखो 23 की पावर 65, तो आपको सिर्फ 3 देखना है। क्या देखना है? 3। 3 की पावर 1 कितना होता है? 3। 3 की पावर 2 सिर्फ ये यूनिट डिजिट लिख रही हूँ मैं, यूनिट डिजिट। 3 की स्क्वायर मतलब 3 3 इज़ 9 यूनिट डिजिट। 3 की पावर 3, 9 3 इज़ 27 मतलब 7 यूनिट डिजिट। 3 की पावर 4 मतलब 7 3 इज़ 21 1 यूनिट डिजिट। फिर 3 की पावर 5 मतलब 3 1 ज़ा 3। तो इसका मतलब ये 4 के बाद रिपीट कर रहे हैं ना। अगर 3 की पावर 1 होगी तो 3, 2 होगी तो 9, 3 की पावर 3 होगी तो 7, 3 की पावर 4 होगा तो 1 यूनिट डिजिट, 3 की पावर 5 होगा तो 3, 3 की पावर 6 होगा तो 9, फिर 3 की पावर 7 होगा तो 7, 3 की पावर 8 होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही हम देखते हैं 6 में। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 मतलब 6 6 is 36, हमेशा 6 ही रहेगा। अब चलिए देखते हैं 8 में। 8 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट 8, 8 की पावर 2, 8 8 is 64 यूनिट डिजिट आया 4, 8 की पावर 3 मतलब कि 512 यूनिट डिजिट आया 2, 8 की पावर 4 मतलब 8 2 is 16 यूनिट डिजिट आया 6, 8 की पावर 5, 8 6 is 48 यूनिट डिजिट आया 8। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर 4 के बाद और यहाँ पर भी 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो गया। तो आपको ये पता चल गया इसका यूनिट डिजिट तो होगा 6। यहाँ पर यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? 65 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 4 के टेबल में 65 से पहले क्या आता है? 64 मतलब रिमाइंडर बचा 1, तो ये हो गया 3 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट कितना हुआ? 3। ऐसे इसमें करो, 77 को 4 से डिवाइड करो, कितना आया? 1, है ना। हाँ सॉरी, 77 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 78 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर आया 3, तो ये हो गया 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या होता है? 2। तो अब हमारे यूनिट डिजिट क्या होगा? देखो यहाँ पे 3, इसका यूनिट डिजिट 3, इसका यूनिट डिजिट 6 और इसका यूनिट डिजिट 2, तो 6 3 is 18 मतलब 8, 8 2 is 16 का मतलब 6, यूनिट डिजिट आया 6, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। देखो डिवाइड है, पहले सबसे पहले डिवाइड कर देंगे। 25/10 इंटू में 2 प्लस 5 इंटू 3/1.5, ऐसे ही है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 3 1.5 1 ज़ा 1.5, 1.5 2 ज़ा 3, तो ये हो गया 5 प्लस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू 15। 15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट एट यूनिट प्लेस। फिर से वही बात, अब आपको पता है 8 जो है वो कितनी कब रिपीट करना शुरू करता है? 4 के बाद, तो 96 को 4 से डिवाइड कर लो, एग्जैक्टली डिविजिबल है 96, तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? जो 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट होता है वही इसका यूनिट डिजिट होगा। और आपको पता है 6 की तो कुछ भी पावर हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहता है? 6। 9 का देख लेते, 9 की पावर 1 9, 9 का स्क्वायर 9 9 ज़ा 81 मतलब यूनिट डिजिट 1, फिर 9 का क्यूब, फिर से यूनिट डिजिट 9 मतलब ये तो 2 के बाद रिपीट हो रहा है। पावर 1 तो यूनिट डिजिट 9, पावर 2 तो यूनिट डिजिट 1, तो ये क्या है? इवन है, इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। अब 8 की पावर 4 यूनिट डिजिट क्या होता है? हमें याद है 8 की पावर 1 का 8 होता है, 8 की पावर 2 का होता है 4, 8 की पावर 3 8 4 ज़ा 32 2, 8 की पावर 4 8 2 ज़ा 16 का 6, तो यहाँ पे हो गया 6 इंटू 6 इंटू 1, तो 6 6 ज़ा 36 यूनिट डिजिट आया 6, 6 1 ज़ा 6 यूनिट डिजिट आ गया 6, 6 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। वैल्यू निकालने तो आप पहले इनका इंडिविजुअली रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं? ये √3 + 4 है ना, हम देखो ये 1 + √3 + 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे? √4 - √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो गया? √4 - √3 अपॉन में √4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, है ना। a + b a - b, तो ये हो गया √4 - √3 अपॉन में √4 का स्क्वायर मतलब 4, √3 का स्क्वायर मतलब 3, 4 - 3 1, तो ये हो गया √4 - √3। ऐसे ही सारे हो जाएंगे। फर्स्ट वाला हो गया √4 - √3, ये हो जाएगा प्लस √5 - √4,
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 5 और द स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस रूट 7 माइनस रूट 6। अब काट दो, रूट 6 से रूट 6 कैंसिल, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल और रूट 4 से रूट 4 कैंसिल, है ना। एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर क्या आया, रूट 7 माइनस रूट 3। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 98 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, चलो ऐसे कर लेते हैं, 98 बाई 4 इंटू में 2 प्लस 5 माइनस 6 टू ज़ा 12, 2 टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 49 प्लस 5 माइनस 12, तो 49 प्लस 5 कितना हो गया, 54 माइनस 12, तो आंसर आ गया 42। 42 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 24 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 5, तो 24 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया, 6 इंटू में 5 माइनस 8 3 ज़ा 24 प्लस 5, 6 5 ज़ा 30 माइनस 24 प्लस 5, 30 प्लस 5 35 माइनस 24 कितना आया, सॉरी 24, तो 11 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, क्या होगी डिजिट, देखिए फिर से वही, यहाँ पे तो 6 ही होगी, 8 के लिए हमें क्या देखना है, 4 से डिवाइड करेंगे, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2, तो जो 8 की पावर 2 का रिमाइंडर होता है और वो क्या होता है 4, 8 8 64, इसका यूनिट डिजिट हो गया 4। अब 7 में देख लेते हैं, 7 की पावर 1 मतलब 7, 7 का स्क्वायर मतलब 49 मतलब 9, 7 का क्यूब 9 7 63, यूनिट डिजिट आया 3, फिर 7 3 21, यूनिट डिजिट आया 1। अब देखो अब रिपीट होना शुरू हो गया, 7 की पावर 5, यूनिट डिजिट 7, है ना, अब सेम रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब इसमें भी 4 की साइकिल बन रही है, 91 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 3, इसका मतलब 7 की पावर 3, जो 7 की पावर 3 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट होगा, तो 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या है 3, 3 इंटू 6 इंटू 4, ये है हमारा नंबर। मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 का 8, 8 4 32 का 2, इसका मतलब हमारा यूनिट डिजिट है 2। क्वेश्चन नंबर 9, इफ x इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 प्लस रूट 3 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। रैशनलाइज कर दो, 2 प्लस रूट 3 है, 1 बाई 2 प्लस रूट 3 इंटू में 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3, तो ऊपर आ गया 2 माइनस रूट 3, नीचे हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 माइनस 3 कितना होता है 1, तो ये हो गया हमारा नंबर सॉल्व होके 2 माइनस रूट 3। अब इसका स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर बोले 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2 माइनस रूट 3 प्लस 5, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 रूट 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 रूट 3 प्लस 5, 4 3 7 7 4 11 11 5 16 16 और माइनस माइनस प्लस माइनस 6 रूट 3, 16 माइनस 6 रूट 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पर क्या डिजिट होगा, देखो 1 का यूनिट, इसका क्या मतलब है 1 की पावर 96, अरे कुछ भी हो 1 का यूनिट डिजिट तो हमेशा ही 1 रहते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट हो गया 1। 33, अभी हमने देखा 3 में 4 की साइकिल चल रही है, 92 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट होता है। 5 का यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहता है, 5 का स्क्वायर कर लो, 5 का क्यूब कर लो, तो ये हो गया 5, तो 1 इंटू 3 की पावर 4 मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया 1 इंटू में 5, तो यूनिट डिजिट कितना आया 5। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी, दोनों का अलग अलग से रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 2, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, रूट 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस ऐसे ही रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन में रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू में रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 2, है ना, तो ये हो गया रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2 इंटू में
√3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपन में 3 माइनस 2, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कट गया। आंसर आया 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड, 88 डिवाइडेड बाई 8 11 प्लस 5 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 3 इंटू 2 11 प्लस 5 माइनस 6, 11 और 5 16, 16 में से 6 गया 10, 10 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट। 5 में यूनिट डिजिट 5 ही रहती है, 4 में देखो 4 की पावर 1 तो 4, 4 की पावर 2 तो 4 4 ज़ा 16 का 6, फिर 4 की पावर 3 तो 24। इसका मतलब अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट आएगा 4, अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगा 6, तो ये क्या है, इवन है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 इंटू में 8, 8 में फिर से वही 4 के बाद साइकिल रिपीट हो रही है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जो 8 की पावर 4 का होगा, क्यों, क्योंकि 92 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, तो यूनिट डिजिट होता है 6, बस 6 5 ज़ा 30। अरे मैंने भी कितनी बेवकूफ़ी वाला काम कर दिया, जब मुझे पता चल रहा है एक 5 है, तो 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो या तो आंसर 5 आएगा या 0 आएगा, तो मेरे को पता है इसका यूनिट डिजिट तो इवन ही आएगा, इसका भी इवन आएगा, तो आंसर आपका 0 ही होना था, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये फिर से सेम लग रहा है, शायद ऊपर भी आया था सेम, हाँ 88 डिवाइड बाई 11 8 इंटू में 5 माइनस 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 प्लस 3, 8 5 ज़ा 40 माइनस 16 प्लस 3, 40 प्लस 3 43 माइनस 16 कितना हो गया, 13 में से 6 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, 27, 27 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ अ नंबर 8 6 7 बाई 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 देन व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ y। देखो 6 से डिविजिबल है एग्जैक्टली, इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी, क्योंकि 2 और 3 6 के को प्राइम फैक्टर्स हैं। अब आपको पता है अगर ये 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब इसका जो सम है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। सम निकालो, 8 और 6, 8 और 6 14, 14 और 7 20, 20 का मतलब 2, 8 और 2 10 का 1, 1 जमा y भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो y की वैल्यू क्या होगी 2। एडिशन देखो 8 और 6, 8 और 6 14, 14 और 7 21। अरे देखो गड़बड़ कर दिया मैंने एडिशन में, है ना, ऐसे कर लेते हैं, 8 और 8 16, 16 का मतलब 6 और 1 7, 7 और 7 14 का मतलब 5, 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, 2 प्लस y, 2 प्लस y 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा, जब y की वैल्यू क्या होगी 1, 1 इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, आपको x की वैल्यू बतानी है। 5 का 4th रूट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 की पावर 1/4 होल पावर 12 इंटू में 2 की पावर 1/2 होल की पावर 6, तो ये कितना हो गया 5 की पावर 1/4 इंटू 12, ऐसे ही इंटू में 2 की पावर 1/2 इंटू 6, 4 3 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 5 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3, तो ये हो गया 5 इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 की पावर 3x, तो 3x इज इक्वल्स टू 3, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 1, 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको पता चल रहा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 56 अपॉन में 100 की पावर 2 प्लस 66 अपॉन में 100 की पावर 2 प्लस 76 अपॉन में 1 2 3 4 की पावर 2, है ना, स्क्वायर, यहाँ पे 56 अपॉन में 1000 की पावर 2 प्लस 66 अपॉन में 1000 की पावर 2 प्लस 76 अपॉन में कितनी जीरोज आएंगे 1 2 3 4 5 की पावर 2। यहाँ से मैं 100 का स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ और यहाँ से मैं 1000 का स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ। जब वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो अकेला बचेगा, तो ये हो गया 1/100 अपॉन में 1/1000,
और स्क्वायर रूट में क्या बचा, यहाँ पे बचा 56 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर प्लस 76/100 का स्क्वायर। ऐसे नीचे क्या बचा, 56 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर प्लस इसमें से ये 3 जीरो चली गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 थी ना, मैंने एक कम लगाई है, 3 जीरो चली गई बाहर, तो बचा कितना 100, 76/100 का स्क्वायर। आपको ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम वैल्यू दिख रही है, कट गई। तो हमारा आंसर आया 1/100 इंटू में 1000/1, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर आ गया 10। 10 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 48 डिवाइड 3 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 5। 48 डिवाइड 3 कितना होता है, 3 1 3, 3 6 18, 16 इंटू 5 माइनस 6 3 18 प्लस 5, 16 5 से 80 माइनस 18 प्लस 5, तो कितना हो गया 85 माइनस 18, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 67, 67 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, आपको वैल्यू निकालनी, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। आपको ये इक्वेट में दे रखा है, तो ये क्या है, आपको यहाँ पे क्या बनाना है, आपको यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म होगा, √16 प्लस 6√7 इज इक्वल्स टू √x प्लस √y, है ना, √x प्लस √y। अच्छा देखिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया 16 प्लस 6√7 इज इक्वल्स टू √x प्लस √y का होल स्क्वायर। ये हो गया x प्लस y प्लस 2xy रूट में, ठीक है, रूट में क्या हो गया 2xy। अब आपको ये तो पता चल रहा है x प्लस वाई तो 16 है ना, x प्लस वाई 16 है, बात ख़त्म, यही हमसे पूछा, ख़त्म हो गया। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 16 और 2√xy की वैल्यू है 6√7। अब आप निकालना जाओ 2 3 ज़ा 6, तो √xy की वैल्यू है 3, अगर अंदर जाएगा तो 3 3 ज़ा 9 इंटू 7 मतलब √63, है ना। आपसे x और y की अलग अलग वैल्यू नहीं पूछी है, वैसे हमारा आंसर आ चुका है, 16 इज़ द राइट आंसर। और अगर हम देखें तो हमारे नंबर्स क्या हैं, 9 और 7 कितना होता है 16, और 9 7 ज़ा 63, इसका मतलब x की वैल्यू है 9 और y की वैल्यू है 7, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट। देखो यूनिट डिजिट निकालना है, सेम 8 जो है वो 4 की साइकिल पे रिपीट होना शुरू होता है, तो इसका मतलब क्या है 8 ही लिखेंगे, और 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब जो 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट है वही 28 की पावर 96 का यूनिट डिजिट है। इंटू में 6 में हमने देखा था यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहते हैं। 4 में हमने देखा अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4, अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6। 8 की पावर 4 यूनिट डिजिट क्या होता है 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36 यूनिट डिजिट आया 6, फिर 6 6 36 यूनिट डिजिट आया 6 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हम मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। Question number 11, Rohan is travelling on his cycle and has calculated to reach at a point A at 2 PM. रोहन ने साइकिल से ट्रैवल कर रहा है रोहन, और उसने सोचा कि मैं 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा। उसने कैलकुलेट किया अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, और अगर वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो वो 12 बजे पहुंच जाएगा। एट व्हाट स्पीड मस्ट ही ट्रैवल टू रीच एट 1 PM। तो उसको 1 बजे तक पहुंचने के लिए किस स्पीड पर चलना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 इंटू में स्पीड 1 इंटू में स्पीड 2 अपॉन में S1 माइनस S2। और ये पिछली वीडियोस में मैंने ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। T2 माइनस T1 दोनों टाइम में कितने का डिफरेंस है, 12 नून और 2 PM में डिफरेंस है 2 आवर्स का। स्पीड जो है वो एक है आपकी 12 किलोमीटर और दूसरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो आपका
स्पीड 1 और स्पीड 2 के बीच का डिफरेंस है वो कितना है 6, 18 माइनस 12 6। तो बस कर दो 2 3 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, तो 12 6 72, 72 किलोमीटर तो हो गया आपका क्या डिस्टेंस। अब अगर हम टाइम 72/12 6 आवर्स, टोटल उसको कितनी देर लग रही थी 6 आवर्स। 2 बजे तक उसको कितने घंटे लग रहे हैं 6 घंटे। 1 बजे तक पहुंचने के लिए उसका टाइम कितना हो जाएगा 5 आवर्स। तो आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 72, टाइम है 5 आवर्स, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 ज़ा 5 बचा 2, 5 4 ज़ा 20 बचा 2, 14.4 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। Question number 12. A mixture contains sugar solution and colored water in the ratio of 5:2. If 10 liters of colored water is added to the mixture, the ratio become 5:4. देखो पहले कितना था रेशियो 5:2, ऊपर है शुगर सॉल्यूशन और नीचे है कलर्ड वाटर। अगर 10 लीटर कलर्ड वाटर ऐड कर दिया जाए तो रेशियो हो गया 5:4। जो शुगर सॉल्यूशन तो दोनों तरफ बराबर था, यहाँ पर भी बराबर लिखा, बिल्कुल सही है। 2 से ये कितना हो गया 4, मतलब +2 हुआ है, लेकिन उन्होंने बोला ये +2 नहीं, ये तो 10 लीटर बड़ा है। तो 2 की वैल्यू हो गई 10, 1 की वैल्यू हो गई 5। तो उन्होंने पूछा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्यूशन, तो 5 है, तो 5 × 5, मतलब 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5 × 5 मतलब 25 लीटर्स। 25 लीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. ग्लास इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ फुल ऑफ वाटर। एक ग्लास है जो कि बेलनाकार आकार में, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब बेलनाकार आकार में। इट्स बेस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। बेस की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। पानी की वॉल्यूम निकालनी है। पानी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²h, पाई आर कितना है 5 × 5, हाइट कितनी है 12, और जो पानी है वो आधे तक ही भरा है तो इंटू हाफ कर दो। 2 6 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, 35 ज़ा 150, 150 पाई इज द राइट आंसर। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14. द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज 5:7. इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 147 किलोमीटर इन 3 आवर्स देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज। देखो 2 ट्रेनें हैं जिनकी स्पीड का रेशियो है 5:7। पहली ट्रेन जो है वो 147 किलोमीटर 3 घंटे में कवर कर दिया, तो स्पीड कितनी होगी 147/3, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। इसका मतलब इस वाली ट्रेन की स्पीड है 49। 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 49 को, तो 49 कैसे आ रहा है 7 × 7, तो 5 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 ज़ा 35। क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 1/8 एंड 1/12। देखो थर्ड प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। A:B एंड B:C। तो जो C है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब B का स्क्वायर बराबर है AC। तो अब यहाँ पर भी हम यही करेंगे 1/12 × 1/12 बराबर है 1/8 इंटू में C। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो C की वैल्यू कितनी आई 1/18। 1/18 is the right answer. Question number 16. A horse is tethered to one corner of a rectangular grassy field 68 मीटर by 38 मीटर, है ना। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके इस कोने पर एक हॉर्स बंधा है, ठीक है। तो ऐसे 28 मीटर लंबी उसकी रस्सी है, तो वो कितना एरिया कवर कर पाएगा इतना। तो हमें यही एरिया निकालना है जो वो कवर कर पा रहा है, ग्रेस कर पा रहा है बस। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है, तो 1/4 आ गया, पाई 22/7 r²। रेडियस कितना है, जितनी लंबी है रस्सी है 28 × 28, 7 4 ज़ा 28 से 28 कैंसिल। अब आंसर क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो 8 2 ज़ा 16, जहाँ पर भी यूनिट डिजिट 6 है वही आंसर है। इसमें सिर्फ मुझे एक का ही यूनिट डिजिट 6 दिख रहा है, वो है 616। चेक कर लेते हैं, यस 616 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17. अ मर्चेंट हैज 100 kg शुगर, पार्ट ऑफ विच सेल्स एट 10% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 25% प्रॉफिट। ये 10% के प्रॉफिट पर है, ये 25% के। ही गेन 19.9%। ओवरऑल उसको कितना मिला 19.9, तो 25 में से 19.9 गए, कितना बचा 25 में से 20 घटाओ बचा 5,
5.1। 19.9 में से 10 घटाओ तो कितना हुआ 9.9, पॉइंट हटा दो, कैंसिल हो गया। तो 3 1 3, 3 7 21, 3 3 9, 3 3 9। अब कितना हो गया ये 17 और 33, मतलब कि 50 किलो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन 50 नहीं, हमारी शुगर कितनी थी 100 किलो। मतलब 10% के प्रॉफिट पे जो हमारा दिख रहा है वो 17 दिख रहा है, और 25% के प्रॉफिट पे जो दिख रहा है वो 33 है। 17:33 का रेशो आ रहा है हमारा। लेकिन उन्होंने बोला, हम दोनों को प्लस करके देख रहे तो हमारा 50 आ रहा है। उन्होंने बोला 50 नहीं है तो 100 kg है। तो 50 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 17 2 34, 33 2 66। 10% प्रॉफिट पर कितनी किलो शुगर बिकी है, 34 किलो, 34 kg। ठीक है, तो आंसर इज 34 kg। आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 5% कैन स्टे इन क्यूबिकल रूम, ईच पर्सन रिक्वायर्स 25 मीटर क्यूब ऑफ एयर। देखो 5 व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति को 25 मीटर क्यूब एयर चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ रूम कितनी हो गई 25 × 5। द साइड ऑफ द क्यूब इज, साइड क्या होता है, साइड के लिए क्या करते हैं, इसका क्यूब रूट निकाल दो 25 × 5 का, तो क्या आया 5। 5 इज द राइट आंसर। चेक कर लो, यस 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अ मैन राइडिंग हिज बाइसिकल कवर्स 115 मीटर इन 23 सेकेंड, फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी हो गई 115/23, लेकिन ये तो मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 23 1 23। आंसर आया 18 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा ये समझ आई 18/5 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैं बता देती हूँ एक बारी क्यों करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई। ये किस में है, मीटर पर सेकेंड में। किस में है ये, मीटर पर सेकेंड में। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड। और सेकेंड, ये सेकेंड नीचे है ना, इसको आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड। तो 3600 को जब मैं इसके नीचे लिखूँगी तो वो उठकर यहाँ आ जाएगा, है ना। बस 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 18 36, 2 5 10, इसलिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। आया समझ। क्वेश्चन नंबर 20, अ टायर हैज़ 2 पंचर, एक टायर में 2 पंचर है। एक पंचर को टायर की हवा खाली करने में लगता है 14 मिनट और दूसरे को लगते हैं 22 मिनट। अगर दोनों बिल्कुल इकट्ठे ही फ्लैट कर रहे हैं टायर को तो कितनी देर लगेगी। तो वही टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है। एक पंचर को P1 ले लो, दूसरे पंचर को P2 ले लो। इसको लगते हैं 14 मिनट, इसको लगते हैं 22 मिनट। टोटल हम ले लेते हैं 14 और 22 के एलसीएम, तो वो कितना हो गया 2 × 7 × 11। तो 14 की टेबल में 2 × 7 × 11 किस पे आता है, 11 पे। 22 की टेबल में किस पे आता है, 2 और 11 कैंसिल हुआ तो आया 7 पे। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम, मतलब 2 × 7 × 11 क्या है आपका, टायर की टोटल वॉल्यूम, उसमें कितनी हवा है। और 1 मिनट में 11 और 7 18, 11 और 7 18, 1 मिनट में 18, समझ लो ये मीटर क्यूब है ना। 18 मीटर क्यूब जो है वो आपकी हवा गायब हो रही है। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 2 × 7 × 11 को 18 से डिवाइड कर दो, बस 2 1 2, 2 9 18, 77/9 कितना आया, 7 9 9 8 72 पॉइंट, बचा कितना। अच्छा अब आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, 8 पॉइंट समथिंग में तो एक ही आंसर है, यही आंसर होगा बस। 8.56 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इस पूरे पेपर में 40 क्वेश्चन थे, जिसका ये लास्ट पार्ट मैं करवा रही हूँ, और आपको पूरे के पूरे 40 एक वीडियो में और मतलब पूरा कंबाइंड वीडियो में डाल दूँगी, ताकि वो पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन आपको इकट्ठे भी मिल जाए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे कॉन्टैक्ट @maths PS1। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।